श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें लगता है कि ऊपर वाला केवल तुम्हारे साथ अन्याय करता है, लेकिन सत्य यह है कि प्रत्येक फूल को महकने से पहले कांटों की चुभन सहनी पड़ती है। कठिनाइयां केवल तुम्हें गिराने के लिए नहीं आती, वे तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जीवन में जो सबसे अधिक पीड़ा देते हैं वे अक्सर वही होते हैं जो अपने कहलाते हैं। यह दुखद है कि पराये कभी सामने से वार नहीं करते, लेकिन अपने ही लोग पीठ पीछे नहीं बल्कि आंखों में आंखें डालकर चोट दे जाते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि हर परीक्षा तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को प्रकट करने के लिए होती है। जिस दिन तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे, उस दिन से कोई भी आघात तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। सबसे कठिन बात होती है किसी ऐसे व्यक्ति को भूलने की दुआ करना जिसे तुमने खुदा से मांगा था। यह आसान नहीं होता, लेकिन यह भी सत्य है कि यदि कोई तुम्हारी जिंदगी में बना नहीं रहना चाहता तो उसे जबरदस्ती रोके रखना व्यर्थ है। परवाह उनकी करो जो तुम्हारे बिना भी तुम्हारी परवाह करते हैं। सच्चे रिश्तों की पहचान यही होती है कि वे तुम्हारे बिना भी तुम्हारी कद्र करें और तुम्हें खोने का डर उनके मन में हो। आजकल लोग कद्र और नमक दोनों ही अपनी जरूरतों के अनुसार दे देते हैं, इसलिए अपना ध्यान केवल उन्हीं पर केंद्रित रखो जो बिना शर्त तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हजारों मील की यात्रा भी एक छोटे कदम से शुरू होती है। जो चीजें कठिन लगती हैं उन्हें तब शुरू करो जब वे आसान हो जाएं, और जो महान कार्य करने हैं उनकी शुरुआत छोटे प्रयासों से करो। जो लोग हर समय अपनी मजबूरियों की दुहाई देते हैं वे अक्सर अपने अंदर की सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं। सत्य यही है कि यदि तुम अपने सपनों को साकार करना चाहते हो तो अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन अपने आप को निखारने से पूरा जीवन बदल सकता है। अगर स्वयं को पूर्ण करना चाहते हो तो पहले अपने मन को खाली करना सीखो। जो मन संदेह, भय और क्रोध से भरा होता है वह कभी भी शांत को प्राप्त नहीं कर सकता। अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करो और स्वयं को सच्चे ज्ञान से भरने की चेष्टा करो। जब तुम स्वयं को समझ लोगे तब यह संसार भी तुम्हें समझ में आने लगेगा। इसलिए परिस्थितियों से घबराने की बजाय उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ो। याद रखो, गिरना कोई अपराध नहीं, लेकिन गिरकर उठने का साहस न करना सबसे बड़ी भूल है। जीवन में वही आगे बढ़ता है जो हर कठिनाई को चुनौती समझकर स्वीकार करता है और धैर्यपूर्वक अपनी राह पर आगे बढ़ता है। नमस्कार मित्रों, हमारे समुच्चय स्टोरी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल समुच्चय स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफर की ओर बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में कठिन समय क्यों आता है? क्यों ऐसा होता है कि जब हम अपनी पूरी ताकत और मेहनत लगा देते हैं फिर भी चीजें हमारे अनुसार नहीं होती? हम सभी ने ऐसे पल देखे हैं जब लगता है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है, जैसे सब कुछ बिखर रहा हो। उस समय ऐसा लगता है कि शायद हमारी किस्मत खराब है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? सोचिए, क्या जीवन का हर कठिन अनुभव, हर चुनौती हमें कुछ सिखाने के लिए नहीं होती? श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, लेकिन इस बात को मानना और समझना आसान नहीं है, खासकर तब जब हम खुद दर्द और तकलीफ में हो। कल्पना कीजिए कि आप एक किसान हैं। आपने पूरे मन और मेहनत से अपनी फसल उगाई है। आप हर दिन उसके लिए परिश्रम करते हैं, लेकिन अचानक एक तूफान आता है और आपकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। उस पल आपका मन गुस्से और निराशा से भर जाता है। आप भगवान से सवाल करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद उस फसल का नष्ट होना भी आपको कुछ सिखाने के लिए हुआ हो? शायद यह आपको सिखा रहा हो कि आने वाले समय में और समझदारी से खेती कैसे करें। इसी तरह जब कोई नौकरी हाथ से निकल जाती है, कोई रिश्ता टूट जाता है या कोई सपना अधूरा रह जाता है तो उस पल हमें लगता है कि यह हमारी असफलता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हर घटना के पीछे एक गहरा कारण छिपा होता है। हर कठिनाई हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर ध्यान से देख तो
जीवन की यही मुश्किलें हमें बेहतर इंसान बनाती हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वाकई जो हम चाहते थे वह हमारे लिए सही था। आज की इस कहानी में आपको एक ऐसी गहरी सीख मिलेगी जो आपके जीवन के देखने का नजरिया बदल देगी। यह कहानी आपको यह समझने में मदद करेगी कि जीवन की हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि इस कहानी का अंत आपको यकीन दिला देगा कि जो कुछ भी होता है वह सच में अच्छे के लिए होता है। एक समय गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक शांत सुबह यात्रा कर रहे थे। आसमान बिल्कुल साफ था, पक्षी मधुर स्वर में, चहचहाहट पूर्ण एकत्व में हो। इसी दौरान वे एक छोटे से गांव पहुंचे। गांव में जीवन अपनी रफ्तार से चल रहा था। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कुछ खेतों में हल चला रहे थे तो कुछ बाजार में खरीदारी कर रहे थे। तभी एक परेशान और थका हुआ किसान हड़बड़ा हुए बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं और उसकी आंखों में आंसू थे। वह बुद्ध के सामने घुटनों के बल बैठ गया और टूटे स्वर में बोला, भगवान, मेरी जिंदगी में सब कुछ उल्टा हो रहा है। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी नतीजे हमेशा मेरे खिलाफ होते हैं। मेरी फसल बर्बाद हो चुकी है। मेरा परिवार मुझसे नाराज रहता है और मेरे बच्चे बीमार हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से मुझे इतनी सजा मिल रही है। किसान की आवाज दर्द और निराशा से भरी हुई थी। उसकी आंखों में सवालों का अंबार था। वह थोड़ा रुका और फिर भर्रा आवाज में बोला, मैंने सुना है कि आप हर समस्या का समाधान जानते हैं। आप कहते हैं कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, लेकिन मेरी जिंदगी में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। आप ही बताइए, मेरी फसल का खराब होना, परिवार की नाराजगी और बच्चों की बीमारी, यह सब कैसे अच्छे के लिए हो सकता है? किसान की बातें सुनकर बुद्ध कुछ पल चुप रहे। उन्होंने ध्यानपूर्वक उसकी पीड़ा को देखा। किसान की आंखों में गहरी वेदना और निराशा का सागर था, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर शांति और करुणा का प्रकाश था। उन्होंने अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद की, जैसे किसान की पीड़ा को भीतर से महसूस कर रहे हों। फिर बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में धैर्य और गहरी समझ थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। शायद इस कहानी के जरिए तुम्हारे सवालों का जवाब मिल सके। किसान को बुद्ध के इस उत्तर से थोड़ी हैरानी हुई। उसने आश्चर्य से पूछा, भगवान, मेरी समस्या इतनी बड़ी है और आप मुझे कहानी सुनाने की बात कर रहे हैं? बुद्ध ने अपनी मुस्कान बरकरार रखते हुए जवाब दिया, हर समस्या का समाधान सीधे सीधे समझ में नहीं आता। मेरे मित्र, कभी कभी समाधान पाने के लिए हमें जीवन को एक अलग नजरिए से देखना पड़ता है, और यह कहानी तुम्हें वही नजरिया दिखाने में मदद करेगी। किसान ने थोड़ा ठहर कर बुद्ध की ओर देखा। वह अभी भी परेशान था, लेकिन उसकी बेचैनी अब धीरे धीरे शांत हो रही थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है भगवान, मैं आपकी कहानी सुनने को तैयार हूं। किसान ने अपनी निराशा को थोड़ा किनारे रखा और बुद्ध की कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया। वह चुपचाप बैठ गया और ध्यान से बुद्ध की ओर देखने लगा। बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। उन्होंने कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक राजा की कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारी परेशानी को समझने में मदद करेगी। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली और परोपकारी राजा था। वह अपने राज्य और प्रजा से बेहद प्रेम करता था और हमेशा उनकी भलाई के लिए काम करता था, लेकिन कभी कभी वह छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा कर जाया करता था। एक दिन राजा ने तय किया कि वह अपने सबसे विश्वस्त मंत्री के साथ जंगल में शिकार पर जाएगा। सुबह का समय था और जंगल हरियाली से भरा हुआ था। चिड़ियों की ने माहौल को और भी सुंदर बना दिया था। राजा और मंत्री अपने घोड़ों पर सवार होकर जंगल में घूमने लगे। तभी अचानक एक जंगली जानवर राजा के सामने आ गया। राजा ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और जानवर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जल्दबाजी में तलवार फिसल गई और उसकी धार राजा की अपनी ही उंगली पर लग गई। राजा की उंगली बुरी तरह कट गई और खून बहने लगा। दर्द के मारे राजा जोर से चिल्लाया। उसका चेहरा गुस्से और तकलीफ से लाल हो गया। मंत्री तुरंत राजा के पास आया और उसकी चोट को देखकर बोला, महाराज, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। यह सुनकर राजा आग बबूला हो गया। उसने गुस्से से मंत्री को घूरते हुए कहा,
मेरी उंगली कट गई है, खून बह रहा है, और तुम कहते हो कि यह अच्छा है। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मंत्री ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। राजा मंत्री की इस बात से और भी क्रोधित हो गया। उसने सोचा कि मंत्री उसकी तकलीफ को समझने के बजाय उल्टा उसे उपदेश दे रहा है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसकी यह चोट उसके लिए गहरे और महत्वपूर्ण सबक लेकर आई है। राजा को मंत्री की बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आया। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस मंत्री को तुरंत जेल में डाल दो। इसे अपनी गलती का एहसास होने दो कि जब किसी का जीवन खतरे में हो तो ऐसी बातें करना कितना गलत है। मंत्री को जेल में डाल दिया गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मंत्री फिर भी शांत और संतुष्ट नजर आ रहा था। कुछ दिनों बाद राजा का मूड थोड़ा बेहतर हुआ। उसने सोचा, चलो फिर से शिकार पर चलते हैं। इस बार वह अकेला ही शिकार पर गया। बिना अपने मंत्री के राजा जंगल में घूम ही रहा था कि अचानक उसे आदिवासियों का एक समूह मिल गया। यह आदिवासी अपने देवता के लिए बलि देने की तैयारी कर रहे थे। राजा को देखकर वे बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें बलि के लिए एक शक्तिशाली व्यक्ति मिल गया था। आदिवासियों ने राजा को पकड़ लिया और रस्सियों से बांधकर अपने देवता के मंदिर में ले गए। बलि की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, लेकिन जब राजा को बलि के लिए तैयार किया जाने लगा तो उनमें से एक आदिवासी जोर से चिल्लाया, रुको, इसकी एक उंगली कटी हुई है, यह व्यक्ति अपूर्ण है। आदिवासी परंपरा के अनुसार बलि के लिए केवल पूर्ण शरीर वाले व्यक्ति का चयन किया जाता था, इसलिए उन्होंने राजा को बलि के योग्य नहीं समझा और उसे छोड़ दिया। राजा घबराया हुआ लेकिन सुरक्षित अपने महल लौट आया। जैसे ही वह अपने सिंहासन पर बैठा, उसे मंत्री की बात याद आई, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। अब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत आदेश दिया कि मंत्री को जेल से रिहा किया जाए। जब मंत्री को दरबार में बुलाया गया तो राजा ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ कर दो, मेरी उंगली कटने से मेरी जान बच गई। तुम सही थे, जो हुआ वह वास्तव में अच्छे के लिए हुआ। लेकिन एक बात बताओ, जब मैंने तुम्हें जेल में डाला तो क्या वह भी तुम्हारे लिए अच्छा था? मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हां महाराज, अगर मैं जेल में नहीं होता तो मैं भी आपके साथ शिकार पर पड़ जाता, और जब आदिवासी आपको छोड़ देते तो बलि के लिए मुझे ही ले जाया जाता। इसलिए जो हुआ वह मेरे लिए भी अच्छे के लिए ही हुआ। बुद्ध ने कहा पूरी की और फिर से कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य होता है। जो हमें इस समय बुरा लगता है वह भविष्य में हमारे भले के लिए हो सकता है। बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। किसान ने यह कहानी सुनी तो उसकी आंखों में नई उम्मीद की चमक आ गई। उसने महसूस किया कि शायद उसकी कठिनाइयां भी किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा हैं। बुद्ध ने किसान से कहा, जीवन में हर कठिनाई एक शिक्षक की तरह होती है। यह हमें कुछ सिखाने और बेहतर इंसान बनाने के लिए आती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फसल खराब हो गई, परिवार तुम्हें समझ नहीं रहा और तुम्हारे बच्चे बीमार हैं। यह सब तुम्हारे लिए सजा जैसा है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब तुम्हें मजबूत और समझदार बनाने के लिए हो रहा है। किसान ने सिर हिलाकर बुद्ध के विचारों को स्वीकार किया और नई प्रेरणा के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लिया। बुद्ध ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या तुमने कभी देखा है कि जब एक किसान अपने खेत में हल चलाता है तो वह पहले जमीन को तोड़ता है और उसे पलट है। उस समय जमीन को भी दर्द होता होगा, लेकिन वही दर्द उस बीज को अंकुरित करने का रास्ता बनाता है। किसान ने बुद्ध की ओर देख और थोड़ा चौंक कर कहा, यह तो सच है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी फसल का खराब होना शायद तुम्हें यह सिखाने के लिए हुआ है कि प्रकृति को और गहराई से समझो। परिवार की नाराजगी तुम्हें यह सिखा रही है कि अपने संबंधों में सुधार करो। अपने गुस्से और शब्दों पर ध्यान दो, और बच्चों की बीमारी शायद तुम्हें यह सिखा रही है कि अपने शरीर और उनके स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखना सीखो। बुद्ध थोड़ी देर रुके और फिर बोले, जीवन में हर घटना, हर कठिनाई एक बड़ी योजना का हिस्सा होती है। जो आज तुम्हें परेशानी लग रही है वही कल तुम्हें किसी बड़ी सफलता की ओर ले जाएगी, लेकिन इसके लिए धैर्य और विश्वास चाहिए। किसान ने गहरी सांस ली और थोड़ी देर सोचा। फिर उसने पूछा, लेकिन भगवान,
यह समझना और सहना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों हमें तुरंत राहत नहीं मिलती? बुद्ध ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, यह पेड़, इसे इस ऊंचाई तक पहुंचने में कई साल लगे हैं। इसे धूप, पानी और हवा का सामना करना पड़ा, लेकिन इसने कभी शिकायत नहीं की। अगर यह धैर्य खो देता तो शायद यह बड़ा और मजबूत नहीं बन पाता। फिर बुद्ध ने समझाते हुए कहा, जीवन भी ऐसा ही है। नाया हमें मजबूत बनाती हैं, लेकिन हमें उनके खिलाफ नहीं, उनके साथ काम करना सीखना होगा। किसान की आंखों में हल्की चमक आ गई। उसने पूछा, तो क्या यह संभव है कि मेरी आज की परेशानियां भी मुझे भविष्य में कुछ अच्छा दे रही हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हां, यह न केवल संभव है बल्कि निश्चित है। जब एक तीर हमारी ओर आता है तो हमें दर्द होता है, लेकिन अगर हम सीख लें कि उस तीर से बचना है तो भविष्य में वही तीर हमें ताकतवर बना देगा। किसान ने अपने सिर को झुकाते हुए कहा, शायद आप सही कह रहे हैं, कठिनाई भी एक आशीर्वाद हो सकती है। बुद्ध ने किसान की ओर देख मुस्कुराते हुए कहा, जीवन के इस पाठ को हमेशा याद रखना, कठिनाइयां हमें केवल मजबूत बनाने के लिए आती हैं, और जब तुम इस सत्य को समझ लोगे तो कोई भी समस्या तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जीवन हमें हर दिन सिखाने के लिए नई चुनौतियां देता है। जो लोग इनसे डरते हैं वे वहीं रुक जाते हैं, लेकिन जो इनसे सीखते हैं वे आगे बढ़ते हैं। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इन परेशानियों को अपना दुश्मन मानोगे या उन्हें अपनी ताकत बनाने का रास्ता। किसान ने गहरी सांस ली और खुद से वादा किया, मैं अपनी समस्याओं का सामना न केवल धैर्य से करूंगा बल्कि उनसे सीखने की भी कोशिश करूंगा। दोस्तों, आज की यह कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। कठिन समय हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। कभी कभी जो आज बुरा लगता है वही भविष्य में हमें बड़ी खुशियां और सीख देने का जरिया बनता है। सोचिए, अगर राजा की उंगली नहीं कटती तो क्या उसकी जान बच पाती? अगर मंत्री जेल में नहीं होता तो क्या वह बच पाता? ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी हर कठिनाई किसी ना किसी उद्देश्य से आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना भाग्य स्वयं लिख सकते हो, और यदि तुमने उसे लिखने का साहस नहीं किया तो परिस्थितियां उसे अपने अनुसार लिख देंगी। जो भी पीड़ा तुम आज भोग रहे हो वह तुम्हारे ही पूर्व निर्णयों का परिणाम है। जीवन वही रहता है, लेकिन तुम्हारे निर्णय उसे किस दिशा में मोड़ते हैं यह पूरी तरह तुम पर निर्भर करता है। जिस दिन तुम अपने निर्णय बदल दोगे उसी दिन तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। संसार में हम अक्सर दूसरों के पास क्या है इसी में उलझे रहते हैं, लेकिन परमात्मा ने हमें क्या दिया है यह देखने का समय ही नहीं निकालते। जब तक तुम अपनी उपलब्धियों की कद्र नहीं करोगे तब तक असंतोष ही तुम्हारा साथी बना रहेगा। जी, तुम्हारे हाथ में है, इसे संभालो, सजाओ और अपनी राह स्वयं तय करो। जो अपने ही अपनों के साथ खेलते हैं उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि चालाकी केवल तब तक चलती है जब तक भाग्य साथ देता है। परमात्मा को केवल दुख में याद करने वाला व्यक्ति यह नहीं समझता कि जब सुख आता है तब भी वह उसी की कृपा से आता है। तुम चाहे कितने भी बुद्धिमान हो जाओ, लेकिन यह सत्य है कि जब प्रेम या दोस्ती में तीसरा व्यक्ति आता है तो फर्क जरूर पड़ता है। जो संबंध पवित्र होते हैं उनमें जगह केवल विश्वास और समर्पण के लिए होती है, संदेह और छल के लिए नहीं। शुक्रगुजार रहो कि जीवन ने तुम्हें धोखा देने वालों में नहीं बल्कि धोखा खाने वालों में रखा, क्योंकि छल करना एक पल की जीत दे सकता है, लेकिन सच्चाई हमेशा की जीत दिलाती है। अनुभव का है कि रिश्तों में एक संतुलित दूरी आवश्यक है, क्योंकि अधिक निकटता अक्सर घाव दे जाती है। जब कोई तुम्हारे महत्व को समझना बंद कर दे, जब नजरअंदाज करना उसकी आदत बन जाए, तो वहां अजनबी बन जाना ही बेहतर होता है। याद रखो, हर व्यक्ति अपने जीवन की राह पर अकेले ही चलता है, लेकिन जैसे जैसे उसे दुनिया की सच्चाई समझ आने लगती है वह और अधिक अकेला होता चला जाता है। इस अपने भीतर इतनी शक्ति विकसित करो कि अकेले चलने से भय ना लगे और किसी के छोड़ने से जीवन ठहर ना जाए। कभी भी किसी स्थान पर इतना ना टिको कि वह तुम्हारी पहचान बन जाए, और कभी भी किसी व्यक्ति पर इतना निर्भर मत रहो कि तुम्हारी खुशी उसी के होने पर निर्भर हो जाए। जीवन में आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी शक्ति है। संसार बदलता रहेगा, लोग बदलते रहेंगे,
लेकिन यदि तुम अपने अपने भीतर स्थिरता और धैर्य बनाए रखोगे तो किसी भी परिवर्तन से भयभीत नहीं होंगे। अपने भाग्य को स्वयं रचो, क्योंकि यह तुम्हारे ही कर्मों का प्रतिबिंब है। अपने विचारों को उच्च रखो, अपने हृदय को निर्मल रखो और अपने कर्मों को सच्चाई की राह पर ले चलो। श्री कृष्ण कहते हैं, इधर उधर यह सोचकर मत भटको कि दुनिया तुम्हारी जीविका की कर्जदार है। संसार को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। यह केवल कर्म का मंच है, जहां जो देता है वही लौट कर पाता है। यदि तुम सोचते हो कि संसार तुम्हारे लिए कुछ विशेष करेगा तो यह भ्रम है। सच्चा प्रेम केवल ईश्वर कर सकता है, क्योंकि उसके सिवाय हर रिश्ता किसी न किसी स्वार्थ पर निर्भर होता है। समय के साथ हर व्यक्ति को यह एहसास होता है कि इस संसार में कोई स्थायी नहीं है। केवल ईश्वर का प्रेम ही ऐसा है जो बिना शर्त के, बिना स्वार्थ के अंतिम क्षण तक तुम्हारे साथ रहता है। चाहे तुम उसे याद करो या ना करो, इंसान को बस अपने भीतर इच्छा शक्ति जगानी होती है, फिर रास्ते तो अंधेरे में भी दिख जाते हैं। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अडिग होता है उसे कठिनाइयां रोक नहीं सकती। पथ जड़ में केवल पेड़ गिरते हैं, लेकिन नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। सम्मान खोना एक पल का खेल है और उसे दोबारा पाना कठिन है। इसलिए अपने आचरण को इतना ऊंचा रखो कि किसी के लिए भी तुम्हारे सम्मान पर प्रश्न खड़ा करना संभव ना हो। गाय घास खाकर भी दूध देती है और सांप दूध पीकर भी जहर उगलता है। इसका अर्थ यही है कि व्यक्ति की प्रवृत्ति ही उसके कर्मों को निर्धारित करती है। अपने स्वभाव को दया, प्रेम और सहानुभूति से भरपूर रखो, क्योंकि अंततः वही तुम्हारी पहचान बनता है। पत्थर की तरह कठोर मत बनो, क्योंकि वह किसी भी दीवार में चुना जा सकता है और अपना अस्तित्व खो देता है। मिट्टी का मटका और परिवार की असली कीमत उसे बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। रिश्तों को संजोने का प्रयास करो, क्योंकि जो एक बार बिखर जाते हैं उन्हें जोड़ना आसान नहीं होता। कभी कभी निशब्द हो जाना ही सबसे बड़ी प्रतिक्रिया होती है। जब यह देखो कि लोग 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और दूसरी ओर कुछ लोग स्वाद के कारण पूरी थाली खिसका देते हैं। जीवन का सच्चा सौंदर्य कृतज्ञता में है। जो उसे समझ लेता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। दिल से रिश्ते निभाने वाले नसीब से मिलते हैं, वरना बहुत से लोग अपने हमसफर तो पा लेते हैं लेकिन फिर भी उदास रहते हैं। सच्चे रिश्ते केवल साथ चलने से नहीं बनते, बल्कि निस्वार्थ समर्पण से बनते हैं। दुआ का कोई रंग नहीं होता, लेकिन यह जीवन को रंगीन बना सकती है। जब सच्चे मन से किसी के लिए प्रार्थना की जाती है तो वह आकाश में गूंजती है और किसी न किसी रूप में लौटकर अवश्य आती है। यही ईश्वर की लीला है। जो प्रेम और सच्ची भावना से किया जाता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। अपने कर्मों को प्रेम से भर दो, अपने हृदय को शुद्ध कर लो और अपने जीवन को जियो कि जब तुम्हारा समय पूरा हो तब तुम्हें यह पछतावा ना हो कि तुमने जीवन को सही रूप में जिया ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने विचारों और भावनाओं को केवल उनके सामने व्यक्त करो जो तुम्हें वास्तव में समझने की क्षमता रखते हैं। हर किसी के सामने अपने मन की किताब खोलना उचित नहीं, क्योंकि कुछ लोग केवल पन्ने पलटते हैं लेकिन अर्थ नहीं समझते। ख्यालों का को यादों की धुंध, चाय की चुस्की और तुम्हारे अपने विचार, यह सब शुरुआत में प्रेरित करते हैं, लेकिन समय के साथ केवल अनुशासन और दृढ़ता ही तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। सफलता का मार्ग प्रेरणा से नहीं बल्कि निरंतर प्रयासों और आत्म संयम से प्रशस्त होता है। रिश्तों का क्षेत्रफल बड़ा विचित्र होता है। लोग इसकी लंबाई और चौड़ाई तो मापते हैं, लेकिन इसकी गहराई में झांकने की कोशिश नहीं करते। जब तक गहराई को नहीं समझा जाएगा तब तक संबंध केवल सतह ही बने रहेंगे। किसी को इतना मत चाहो कि तुम्हारी उम्मीदें ही तुम्हें तोड़ दा। इस दुनिया में लोग दिल से कम और जरूरतों से अधिक प्रेम करते हैं। जब तक तुम उनके लिए उपयोगी हो तब तक वे तुम्हारे साथ रहेंगे। इसलिए अपने प्रेम और स्नेह को उस दिशा में दो जहां उसका मूल्य समझा जाए। इस संसार में सबसे अधिक खोने वाली चीजें 3 हैं, दिल, नींद और भरोसा, और सबसे अधिक चोट भी इन्हीं पर लगती है। जीवन में तुम्हें 2 ही सच्चे साथी मिलेंगे, एक आईना और दूसरी तुम्हारी परछाई आईना। तुम्हें कभी झूठ नहीं दिखाएगा और परछाई तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो। यदि कोई रास्ता तुम्हें डराता है तो समझ लेना
कि उस राह के अंत में कोई बड़ी सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। डर केवल एक भ्रम है और जो इसे पार कर लेता है वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। अकेले रहना और अकेले अपने दर्द को सहना इंसान को भीतर से बहुत मजबूत बना देता है। अक्सर लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सत्य यह है कि समय उसी को दिया जाता है जिसे वे देना चाहते हैं। बाकी सब केवल बहाने होते हैं। जब दर्द अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो इंसान रोता नहीं बल्कि खामोश हो जाता है। यही खामोशी उसे पहले से कहीं अधिक मजबूत बना देती है। इस दुनिया में प्रेम तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम वही होता है जो स्वार्थ रहित हो, जो शर्तों के बंधनों से मुक्त हो और जो केवल पाने की नहीं बल्कि देने की भावना से किया जाए। अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो और अपने जीवन को उस दिशा में आगे बढ़ाओ जहां सच्चा आनंद और शांति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर लेता है, उसके लिए कोई भी कठिनाई असंभव नहीं होती। हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है, हर दुख के बाद सुख अवश्य आता है। इसलिए अपनी राह पर अडिग रहो और विश्वास रखो कि समय अवश्य तुम्हारे पक्ष में बदलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक उजाला होता तब तक हर कोई साथ होता है, लेकिन अंधेरा होते ही अधिकतर लोग दूर हो जाते हैं। यही संसार का स्वभाव है। जो तुम्हारे साथ हैं वे सदा तुम्हारे साथ रहेंगे, यह सोचना तुम्हारी भूल होगी। इंसान दो कारणों से बहुत बदल जाता है, या तो कोई बहुत खास उसकी जिंदगी में आ जाता है या फिर कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाता है। परिवर्तन अनिवार्य है, लेकिन हर परिवर्तन तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। जीवन में टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आते, इसलिए रिश्तों को संभाल कर रखना सीखो। सच्चे रिश्तों को समय देना आवश्यक है, क्योंकि क्या पता कल तुम्हारे पास समय हो लेकिन वे रिश्ते ही ना रहे। सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब कोई तुमसे झूठ बोले और तुम्हें पहले से ही सच मालूम हो। यह मानव स्वभाव है कि वह सत्य से बचना चाहता है, लेकिन सत्य कभी छुपता नहीं। कुदरत के फैसलों को रोकना असंभव है, लेकिन मनुष्य अक्सर यही भूल करता है कि वह उन चीजों पर नियंत्रण पाने का प्रयास करता है जो उसके हाथ में नहीं है। जो आज बड़े हैं वे भी कभी छोटे थे, और जो आज नीचे हैं वे कल ऊपर उठ सकते हैं। यही समय का चक्र है। इसमें अच्छी सूरत की नहीं बल्कि अच्छे स्वभाव की आवश्यकता होती है, क्योंकि सूरत तो समय के साथ बदल जाती है लेकिन स्वभाव कभी नहीं बदलता। यदि कोई तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो उसे बंधन में मत रखो। जबरदस्ती पकड़े गए रिश्ते कभी सुकून नहीं देते। अपने आप को समय देना उतना ही जरूरी है जितना किसी अन्य प्रियजन को समय देना। सबसे पहले तुम्हारी प्राथमिकता तुम्हारा स्वयं का विकास होना चाहिए। खुद को याद दिलाते रहो कि तुम इस संसार में एक बड़े उद्देश्य के लिए आए हो। छोटे छोटे दुख और तकलीफें तुम्हारे संकल्प को कमजोर न कर सकें, इसके लिए तुम्हें अपने भीतर शक्ति उत्पन्न करनी होगी। जीवन में सफलता केवल समय देने से नहीं मिलती बल्कि समय के सही उपयोग से मिलती है। जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। धोखा यूं ही नहीं मिलता। यह तो तुम्हारे चुनावों और विश्वास का परिणाम होता है। जो तुमने अपने कर्मों से अर्जित किया है वही तुम्हें जीवन में लौट कर मिलता है। इसीलिए अपने जीवन के हर संबंध को, हर अवसर को और हर पल को सोच समझ कर अपनाओ। जब तुम्हारी नीयत साफ होगी, जब तुम्हारे कर्म निष्कपट होंगे, तब तुम्हें किसी भी परिणाम का भय नहीं रहेगा। इस संसार में कोई स्थायी नहीं, लेकिन तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा धैर्य तुम्हें अमर बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अनुशासन और समय की महत्ता को समझना ही सच्ची प्रगति का आधार है। यदि एक ही मजाक को बार बार सुनकर हम हंस नहीं सकते, तो किसी दुख को बार बार याद करके रोने का भी कोई अर्थ नहीं है। दुख केवल तभी तक प्रभावी रहता है जब तक हम उसे अपने विचारों में स्थान देते हैं। यदि बार बार दुखों को दोहराते रहोगे तो वे तुम्हारे मन पर हावी होते चले जाएंगे। जीवन में नकारात्मकता को स्थान मत दो, बल्कि उसे समझकर सीख लेकर आगे बढ़ो। बुरे वक्त में जो लोग तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं वे कभी तुम्हारे अपने थे ही नहीं। कठिन समय केवल संघर्ष ही नहीं लाता, यह भी दिखाता है कि कौन तुम्हारे साथ सच्चे मन से खड़ा है
और कौन केवल अवसरवादी है। यही जीवन के रिश्तों की सबसे बड़ी परख होती है। जो केवल सुविधा और लाभ के लिए तुम्हारे साथ रहते हैं वे किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में दूर हो जाएंगे, लेकिन जो लोग तुम्हारे बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं वही तुम्हारे सच्चे संबंध होते हैं। जो भी जीवन में आगे बढ़ा है उसने संघर्ष सहा है। सिवाय गिरी हुई सोच के कोई भी व्यक्ति जो वास्तव में आगे बढ़ना चाहता है उसे रोक नहीं सकता। जो व्यक्ति अपने समय और ऊर्जा को दूसरों के जीवन पर ध्यान देने में लगाता है वह अपने जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाता। इसलिए अपनी राह पर ध्यान दो, अपने सपनों को आकार दो और बिना विचलित हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। सेवा करने वाले हाथ वेदों के मंत्र पढ़ने वाले होठों से भी अधिक पवित्र होते हैं। कर्म और सेवा ही वास्तविक भक्ति का स्वरूप है। धैर्य हर व्यक्ति में नहीं होता, लेकिन जिनमें यह गुण होता है वे जीवन में अवश्य सफल होते हैं। रिश्ते आपसी देखभाल और सम्मान के लिए बनाए जाते हैं, न कि स्वार्थ के लिए। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ केवल तब तक है जब तक उसे लाभ हो तो वह कोई सच्चा संबंध नहीं है। ऐसे रिश्तों को पहचानना सीखो और अपने जीवन में केवल उन्हीं को स्थान दो जो तुम्हारे लिए निस्वार्थ प्रेम और सम्मान रखते हैं। सिर्फ तकलीफें ही नहीं, हौसले भी तो जिंदगी ही देती हैं। मुश्किलें हमें गिराने नहीं बल्कि उठाने के लिए आती हैं। यह जीवन का सत्य है कि जो व्यक्ति अपने संघर्षों से भागता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जब तुम्हें अपने अधिकार और सत्य के लिए बोलने की आदत हो तो फिर किसी भी स्थिति में रहना तुम्हारी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। अपनी आवाज को उसी समय और स्थान पर उठाओ जब वह न्याय के पक्ष में हो। सत्य को स्वीकारने और बोलने का साहस ही तुम्हें सबसे अलग बनाता है। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने भीतर आत्मविश्वास जागृत करो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। समय का सही उपयोग ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। जब तुम अपने मन को अनुशासित कर लोगे और अपने विचारों को नकारात्मकता से मुक्त कर लोगे तब तुम्हारा जीवन वास्तविक शांति और सफलता से भर जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिद्दी बनना सीखो, लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति, न कि अहंकार के लिए। यह जरूरी नहीं कि सफलता एक ही प्रयास में मिल जाए, लेकिन जब तक तुम अपने प्रयासों में लगे रहोगे तब तक जीत की संभावना बनी रहेगी। जो व्यक्ति केवल हारने वालों की ओर देखता है वह खुद भी असफलता को आमंत्रित करता है, जबकि विजेता वह होता है जो केवल अपनी जीत पर ध्यान केंद्रित करता है। सफलता और असफलता केवल सोच का खेल है। जो मन से हार जाता है वही वास्तव में हारता है। इसलिए अपनी सोच को उच्च बनाओ और अपने हर कदम को आत्मविश्वास से भरो। इज्जत वही लोग करते हैं जिनके पास खुद इज्जत होती है। स्वयं अपने भीतर आदर भाव नहीं रखता, वह दूसरों को सम्मान नहीं दे सकता। किसी भी चीज की असली कीमत उसे पाने से पहले होती है, लेकिन इंसान की असली कीमत तब पहचानी जाती है जब वह स्वयं को समझने लगता है। जो व्यक्ति अपनी क्षमताओं को नहीं पहचानता वह स्वयं को सीमित कर लेता है और कछुए की तरह अपने ही संकीर्ण दायरे में जीने लगता है। अगर किसी के पास धन तो है लेकिन उसे उपयोग करने की बुद्धि नहीं तो वह कितना भी कमा ले अंततः उसे गंवान देगा। जब तक तुम स्वयं को प्रेरित नहीं करोगे तब तक संसार का कोई भी व्यक्ति तुम्हें आगे नहीं बढ़ा सकता। आत्मविश्वास और आत्म प्रेरणा ही सच्ची शक्ति है। जब व्यक्ति सच्चे प्रयासों के लिए तैयार होता है तो ईश्वर स्वयं उसके मार्ग को प्रशस्त कर देते हैं। जितना हो सके अपने जीवन में सरल और सच्चाई को अपनाओ, दिखावे और बनावटीपन से बचो। हमें ईश्वर ने बनाया है, किसी कृत्रिम मशीन में नहीं। जो लोग केवल चतुर बनने की कोशिश करते हैं वे कभी सच्चे सुख को नहीं पा सकते। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितनी देकर तुम्हारी खुद की इज्जत कम ना हो। अधिक सम्मान देने से कई बार लोग सिर पर चढ़ जाते हैं और तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। इसीलिए शब्दों का सही चुनाव करो। बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने से अच्छा है पहले सोचकर बोलना। जीवन में कई झगड़े केवल सही शब्दों और शांत चित्त से समाप्त किए जा सकते हैं। तुम्हारे पास खर्च करने के लिए बहुत कुछ नहीं था। थोड़ा वक्त था, थोड़ा प्रेम था और थोड़ा तुम खुद थे, लेकिन जिन्हें तुमने यह दिया वे इसे समझ ना सके। जीवन से इतना तो सीख ही लिया कि चिंता में जियोगे तो खुद जलो, ग और बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलती रहेगी।
एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी तुम्हें तब तक छोटा महसूस नहीं करवा सकता जब तक तुम खुद उसे इसकी इजाजत ना दो। संसार का नियम यही है कि बिना परिश्रम के कुछ भी प्राप्त नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करता है वह न केवल अपनी इच्छित सफलता प्राप्त करता है बल्कि अपने व्यक्तित्व से दूसरों को भी प्रेरित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत करते रहो और कभी यह मत सोचो कि मंजिल अभी कितनी दूर है। जो व्यक्ति हर कदम पर दूरी मापता रहता है वह अपनी यात्रा का आनंद लेना भूल जाता है। सफलता का मार्ग केवल मेहनत और धैर्य से तय होता है, इसलिए बिना रुके बिना थके आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी कदर कौन करता है यह दूसरों की सोच पर निर्भर करता है, लेकिन तुम्हारी सच्ची पहचान तुम्हारे कर्मों में बसती है। जिन लोगों ने तुम्हें कभी पलटकर देखा भी नहीं उनसे अपनी कद्र की उम्मीद मत रखो। सच्चा मूल्य केवल वही समझता है जिसने तुम्हें खोने का भय महसूस किया हो। कभी अकेले बैठकर स्वयं से यह प्रश्न करो कि अगर तुम इस दुनिया से चले जाओ तो सबसे अधिक फर्क किसे पड़ेगा? वही लोग तुम्हारे अपने हैं, बाकी सब केवल परिस्थितियों के साथी हैं। जीवन को उन्हीं लोगों के लिए जियो जो तुम्हारी परवाह करते हैं, जो तुम्हारी उपस्थिति को अपनी खुशी का हिस्सा मानते हैं। बाकियों को उनके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि जो तुम्हारे बिना खुश हैं उन्हें तुम्हारे होने या ना होने से कोई अंतर नहीं पड़ता। एक स्त्री यदि समझदार ना हो तो परिवार बिखर जाता है, और यदि उसके पास सहारा ना हो तो वह स्वयं टूट जाती है। लेकिन यदि पति पत्नी दोनों ही समझ ना हो तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव उनके बच्चों के भविष्य पर पड़ता है। परिवार वही सफल होता है जहां परस्पर प्रेम, समझदारी और सहयोग होता है। रिश्ते समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन एक बार खोया हुआ विश्वास और एक टूटा हुआ रिश्ता दोबारा पहले जैसा नहीं बन सकता। जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे कभी परेशान मत हो। यह वही लोग होते हैं जो मानते हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। उनकी ईर्ष्या तुम्हारी सफलता की पुष्टि करती है। वृद्ध व्यक्ति अतीत में जीता है, इसलिए निराश रहता है। युवा भविष्य की चिंता करता है, इसलिए बेचैन रहता है। लेकिन एक बच्चा केवल वर्तमान में जीता है, इसलिए वह सबसे ज्यादा खुश रहता है। यही सीख तुम्हें अपनानी चाहिए। जो हो चुका उसे बदल नहीं सकते, और जो होगा वह अभी अज्ञात है। इसीलिए वर्तमान में जियो, क्योंकि यही सबसे मूल्यवान है। यदि तुम हर चीज को ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें अधिक सोचने का अवसर मिलेगा, और सोच से ही विचारों की स्पष्टता आती है। जब दरवाजा बंद हो जाता है तब तुम अपने घर के राजा होते हो। बाहरी दुनिया तुम्हारे जीवन को तब तक नियंत्रित कर सकती है जब तक तुम उसे अपने मन पर हावी होने की अनुमति देते हो। समय हमेशा बदलता है। यदि बुरा समय है तो धैर्य रखो, क्योंकि अच्छा समय भी अवश्य आएगा। और यदि अच्छा समय चल रहा है तो अहंकार मत पालो, क्योंकि समय का चक्र सदैव घूमता रहता है। जीवन में संतुलन बनाए रखो। प्रेम और धैर्य से अपने कार्यों को करो और अपनी शक्ति को पहचानो। तुम अपने भाग्य के निर्माता हो, इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की हर शुरुआत वाणी के संयम से होती है। जो अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता है वह अपने कर्मों को भी सही दिशा में रखता है। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो, क्योंकि जो भी तुम इस संसार को दोगे वही किसी न किसी रूप में लौटकर तुम्हारे पास आएगा। जो व्यक्ति अपने मन में यह निश्चय कर लेता है कि उसे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, वह वास्तव में सबसे स्वतंत्र होता है। जब तुम अपने जीवन की बागडोर स्वयं संभालते हो तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें अपने वश में नहीं कर सकती। यदि खुद पर यकीन हो तो अंधकार में भी राह मिल जाती है। कोई तुम्हें ठुकरा दे तो अपने रास्ते मत बदलो, बल्कि अपने लक्ष्य तक पहुंचकर उन्हें गलत साबित कर दो। लोग पहले दिल से बातें करते थे, लेकिन अब वे मूड और मतलब से बातें करने लगे हैं। दुनिया का यह स्वभाव है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम भी बदल जाओ। तुम्हारा सच्चा स्वभाव ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे महत्वपूर्ण नींव होती है। अगर यह टूट जाए तो वह रिश्ता केवल एक समझौता बनकर रह जाता है। कभी कभी वे लोग सबसे बड़ी कीमत चुका रहे होते हैं जो चाहकर भी कुछ कह नहीं पाते। उनके मौन में भी एक पुकार होती है जिसे केवल वही सुन सकता है जो रिश्तों को गहराई से समझता है। जीवन भी दिसंबर की तरह होता है। एक दिन हम भी अलविदा कह देंगे
और फिर लोग हमें अपनी जनवरी की सर्द रातों में खोज, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब तक कुछ हमारे पास होता है हम उसकी कदर नहीं करते, लेकिन जब वह चला जाता है तब हमें उसकी अहमियत समझ में आती है। अब जीवन ऐसे मुकाम पर आ गया है जहां कुछ चीजें पसंद तो हैं, पर अब उन्हें पाने की कोई चाहत नहीं रही। चाहने वाला चाहे दूर चला जाए, लेकिन सच्ची मोहब्बत कभी जुदा नहीं होती। यह केवल शरीर का संबंध नहीं होता, बल्कि आत्माओं का जुड़ाव होता है, और आत्मा कभी दूर नहीं होती। सफलता की राह में धूप का महत्व उतना ही होता है जितना जीवन में संघर्ष का। जब छाव मिलती है तो अक्सर कदम ठहर जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति धूप में चलने की हिम्मत रखता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। किसी को कितनी सफाई दूं, कितनी गवाही दूं? जब लोग मान चुके हैं कि मैं गलत हूं, तो सही होने की दुहाई देने से क्या हासिल होगा? सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, वह समय आने पर स्वयं को प्रमाणित कर देता है। इसीलिए केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो, अपनी सच्चाई को बनाए रखो और धैर्य रखो। जो सत्य है वह समय के साथ चमकेगा, और जो झूठ है वह अपनी असलियत स्वयं उजागर कर देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, खाने से यदि ना पच सके और कमाने से यदि ना बच सके तो समझो कि संतुलन खो गया है। यह संसार बाहरी रोशनी से भले ही जगमगाता दिखे, लेकिन भीतर से अंधकार से भरा हुआ है। शहरों की चकाचौंध में चेहरे तो दिखते हैं, लेकिन असली पहचान करना कठिन हो जाता है। कौन किस उद्देश्य से क्या कर रहा है, इस सोच में जितना उलझोगा उतना ही अपने जीवन की शांति खो दोगे। संसार को समझने की चेष्टा मत करो, बल्कि स्वयं को समझो। जो तुम्हारे लिए ईर्ष्या रखते हैं, उन्हीं की नकारात्मकता तुम्हारे लिए वरदान बन सकती है, क्योंकि सच्चाई यह है कि अपने कहे जाने वाले लोग याद भी नहीं करते जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत ना हो। जीवन कुछ ऐसे हाथ से लेकर आता है जो तुम्हें बदलने पर मजहब दूर कर देते हैं। यह हाथ से तुम्हें गिराने नहीं बल्कि सिखाने के लिए आते हैं। यदि कुछ हाथ नहीं लगा तो कम से कम तजुर्बा तो मिलेगा। यही तजुर्बा तुम्हें जीवन के सही और गलत का एहसास कराएगा। लोग तुम्हारे अस्तित्व से प्रभावित नहीं होते, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, तुम्हारी सोच और तुम्हारे कर्म क्या हैं, यही तुम्हारी पहचान बनते हैं। यह संसार कर्म का खेल है, जो किया है वह लौट कर जरूर आएगा। जो आज तुम्हें रुला रहा है उसे भी कल कोई और रुलाएगा। इसलिए किसी को अपने मन और भावनाओं पर इतना अधिकार मत दो कि वह जब चाहे तुम्हें रुला दे और जब चाहे हंसा दे। आत्मसम्मान और स्वाभिमान सबसे महत्वपूर्ण है, इन्हें कभी किसी के चरणों में मत रखो। जो लोग तुम्हारे सामने दूसरों की निंदा करते हैं, वे निश्चित ही दूसरों के सामने तुम्हारी भी निंदा करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहो। तुम्हारी कीमत तब होती है जब दुनिया को तुम्हारी जरूरत होती है। यह कलयुग है और इसमें बिना स्वार्थ के कोई संबंध रखना दुर्लभ है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम भी स्वार्थी बन जाओ। अपनी अच्छाई को दुनिया के रंग में मत बदलो, बल्कि स्वयं को इतना मजबूत बना लो कि कोई तुम्हारी भलाई का अनुचित लाभ ना उठा सके। सोच का कितना बड़ा फर्क होता है। किसी को सब कुछ देने के बाद भी वह संतुष्ट नहीं होता, और किसी को थोड़ा मिलकर भी वह आभारी रहता है। सच्चा सुख इच्छाओं की पूर्ति में नहीं बल्कि संतोष में है। जो व्यक्ति संतोष करना सीख जाता है वही जीवन में वास्तविक आनंद प्राप्त करता है। इसलिए स्वयं को भटकने मत दो, अपने मन को नियंत्रित करो और अपने कर्मों को सच्चाई और धर्म के मार्ग पर बनाए रखो। जो कुछ भी तुम आज करोगे वही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद कर दे तो उसे यह एहसास जरूर दिलाओ कि कुंडी दोनों तरफ होती है। जीवन में आत्मसम्मान बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्रेम और सहनशीलता। यदि कोई तुम्हें नकार है तो उसे यह मत जता कि तुम उसके बिना अधूरे हो। स्वयं को इतना सक्षम बनाओ कि जब वे मुड़कर देखें तो उन्हें तुम्हारे मूल्य का एहसास हो। समय की धूप में जो तपता है वही मूल्यवान बनता है। जैसे अंगूर से अधिक कीमत किशमिश की होती है, वैसे ही जो व्यक्ति कठिनाइयों से गुजरता है वह जीवन में अधिक परिपक्व और अनुभवी हो जाता है। दिल आज भी तकलीफ में है और तकलीफ देने वाले आज भी दिल में बसे हैं। यही तो मानव स्वभाव है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि जो चला गया उसे पकड़कर रखने से केवल दर्द ही मिलेगा।
बीते हुए कल की तकलीफ को अपने आज पर हावी मत होने दो। कभी कभी इल्जाम की आंधी इतनी तेज चलती है कि सुबह जब रिश्तों को देखा जाता है तो वे बिखरे हुए मिलते हैं, परंतु ध्यान रखना, संभाल कर रखी गई चीज और ध्यान से सुनी हुई बातें कभी ना कभी काम आ ही जाती हैं। इसलिए अपनी भावनाओं और शब्दों का उपयोग सोच समझकर करो। जरूरत से ज्यादा सब्र भी मानसिक तनाव का कारण बनता है, क्योंकि जब तुम अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाते तो लोग इसे तुम्हारी कमजोरी समझने लगते हैं। कमाने की सोचो, लेकिन जमाने की नहीं, क्योंकि जमाना तुम्हें केवल दो ही चीजें देगा, तालियां जब तुम सफल हो और ताने जब तुम असफल हो। लेकिन इन्हीं तालियों और तानों के बीच तुम्हारी असली पहचान बनती है। कभी किसी नल को देखकर कीचड़ में मत उतरना, क्योंकि परिस्थितियां अक्सर तुम्हें गुमराह कर सकती हैं। जिसे तुम आम समझकर छोड़ देते हो, उसे कोई और खास समझकर अपना बना लेता है। अगर तुम्हारी चर्चा तुम्हारी पीठ पीछे होती है तो परेशान मत होना, क्योंकि बात केवल उन्हीं की होती है जिनमें कोई विशेषता होती है। यदि तुम्हारी कोई आलोचना करता है तो यह समझो कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो उल्लेखनीय है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु समय है, क्योंकि जो पाठ समय सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। नाराजगी केवल तब तक रहती है जब तक हम नजर आते हैं, लेकिन यदि हम खो गए तो शायद फिर कभी ना मिल पाए। इसीलिए रिश्तों में अहंकार को स्थान मत दो, और जहां सच्चाई और प्रेम हो वहां ईगो को त्याग दो। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है? यदि सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हो तो जिंदगी पैदल भी मजेदार हो जाती है। असली सुख बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताए गए मधुर पलों में होता है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, अपने रिश्तों को समझदारी से निभाओ और समय के हर अनुभव को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ। जीवन में वही आगे बढ़ता है जो परिस्थितियों से सीखकर अपनी राह खुद बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु होना समय का नियम है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना तुम्हारे कर्मों की शक्ति को दर्शाता है। यह जीवन क्षण भंगुर है, लेकिन यदि तुम्हारे कर्म महान हैं तो वे तुम्हें अमर बना सकते हैं। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे कि सामने वाला गलत नहीं है, बल्कि उसकी सोच बस तुमसे अलग है, तब तुम्हारे मन के सारे दुख स्वतः समाप्त हो जाएंगे। मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन परस्पर सम्मान और समझदारी ही सच्चे ज्ञान की पहचान होती है। जो परमेश्वर इस सृष्टि का स्वामी है वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन वह तुम्हारी परीक्षा लेता है, तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारे विश्वास की। जब तक तुम सब्र और श्रद्धा के साथ अपनी राह पर चलते रहोगे, तब तक कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। हर दिन एक नया अवसर है, हर सूर्योदय एक नया संदेश लाता है। यह संसार परिवर्तनशील है और हर नया दिन तुम्हें अपने जीवन को नया आकार देने का अवसर प्रदान करता है। तुम्हारी हंसी देखकर कोई यह अनुमान नहीं लगा सकता कि तुम्हारे भीतर कितनी पीड़ा छुपी है। जीवन में कठिनाइयां केवल उन लोगों को दी जाती हैं जो उनसे लड़ने की शक्ति रखते हैं। यह कठिनाइयां तुम्हारी परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारी क्षमताओं को निखारने का अवसर है। जो विपरीत परिस्थितियों से डर कर भाग जाते हैं वे अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंचते, लेकिन जो हर चुनौती को एक अवसर की तरह स्वीकार करते हैं वे अपने भाग्य को स्वयं रचते हैं। कभी कभी किसी से दूर जाना आवश्यक होता है, क्योंकि दूरी ही सच्चाई को स्पष्ट करती है। मोहब्बत और वफापारी केवल कठिन समय में ही परखी जाती है। यदि कोई व्यक्ति केवल सुख के दिनों में तुम्हारे साथ है और कठिन समय में तुम्हें छोड़ देता है, तो वह कभी तुम्हारा सच्चा अपना नहीं था। इसीलिए विश्वास करने में बुद्धिमानी रखो, लेकिन अंधे मत बनो। जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। हर मुश्किल के पीछे सफलता का एक मार्ग छिपा होता है। सार में कोई भी कठिनाई ऐसी नहीं जिसका समाधान ना हो। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करता है वही सच्ची विजय प्राप्त करता है। जब राह कठिन हो तब उसे छोड़ो मत, बल्कि उसमें छिपे अवसर को खोजो। जीवन में कोई भी संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता। हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाकर जाता है। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही
यदि आप हमारे समुच्चय स्टोरी चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है उसे संसार की कोई शक्ति डिगा नहीं सकती। सत्य की राह कठिन होती है, पर जो इस पर डटा रहता है वही अंततः विजय प्राप्त करता है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम जानते हैं कि हम सही हैं, लेकिन समाज हमें झुकाने की कोशिश करता है। लोग कहते हैं थोड़ा समझौता कर लो, हालात के हिसाब से बदल जाओ, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। परंतु यदि आप झुक गए तो यह सिर्फ एक बार तक सीमित नहीं रहेगा। एक बार झुकने के बाद लोग बार बार आपको झुकाने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे आपका आत्मसम्मान समाप्त हो जाएगा। सोचिए, एक पत्थर पानी की तेज धार के बीच खड़ा है। लहरें बार बार उसे गिराने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह अपनी जगह से हिलता नहीं। वह जितना अधिक लहरों का सामना करता है उतना ही मजबूत बनता जाता है। लेकिन यदि वह पत्थर कमजोर पड़कर बहने लगे तो कुछ ही समय में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जीवन में भी यही होता है। जो लोग अपने आत्मसम्मान के लिए डटे रहते हैं, वे चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें, अंत में वे ही विजय होते हैं। कल्पना करो, एक व्यापारी है जो हमेशा ईमानदारी से काम करता है, लेकिन एक दिन उसके कुछ साथी उसे सलाह देते हैं कि व्यापार में आगे बढ़ने के लिए थोड़ी बेईमानी करनी होगी, थोड़ा झुकना होगा। यदि वह उनकी बात मानकर समझौता कर लेता है तो कुछ समय के लिए उसे फायदा हो सकता है, लेकिन लंबे समय में उसकी ईमानदारी की पहचान खत्म हो जाएगी। वहीं अगर वह अपने सिद्धांतों पर डटा रहता है तो शायद शुरुआत में उसे मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन समय के साथ लोग उसकी सच्चाई की कद्र करेंगे और वही उसका सबसे बड़ा सम्मान बनेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया था। जब अर्जुन ने अपने कर्तव्य से पीछे हटने की कोशिश की तो श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि अगर तुम धर्म और सत्य के लिए खड़े नहीं रहोगे तो अधर्म को बढ़ावा मिलेगा। अर्जुन को यह समझ आ गया कि जो सही है उसके लिए डटे रहना ही सच्चा कर्तव्य है। अगर हम जीवन में बार बार झुकते रहेंगे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे और हमें हमेशा झुकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं तो धीरे धीरे वही लोग हमें सम्मान देने लगते हैं। कई बार लोग यह सोचकर समझौता कर लेते हैं कि इससे उनका जीवन आसान हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जो अपने आत्मसम्मान के लिए अडिग रहता है वह भले ही कठिनाइयों का सामना करे, परंतु उसका सम्मान और पहचान कभी नहीं खोती। जो सत्य के साथ होता है उसे किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सत्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है। इसीलिए यदि आप सही हैं तो समाज के दबाव में मत आइए। जो लोग आपको झुकाने की कोशिश कर रहे हैं वे सिर्फ यह देखना चाहते हैं कि आप कितनी जल्दी हार मानते हैं। लेकिन अगर आप अपनी जगह डटे रहेंगे तो अंत में वही लोग आपकी सराहना करेंगे। श्री कृष्ण का उपदेश यही कहता है कि जो सत्य के साथ खड़ा रहता है उसके लिए पूरी सृष्टि भी समर्थन में खड़ी हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर चलता है उसे संसार के विचारों की परवाह नहीं करनी चाहिए। लोग क्या कहेंगे, इसका भय वही करता है जो स्वयं अपने निर्णयों को लेकर असमंजस में होता है। लेकिन जो सच्चा है, जो धर्म के पथ पर है, वह बिना डरे आगे बढ़ता है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले यह सोचते हैं, अगर मैंने यह किया तो लोग क्या कहेंगे। समाज में हमें बचपन से ही यह सिखाया जाता है कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे लोग हमारा मजाक उड़ाए या हमारी आलोचना करें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह लोग कौन हैं? क्या यह वही लोग नहीं है जो हर स्थिति में कुछ ना कुछ कहने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लें। अगर आप अपनी मर्जी से कोई रास्ता चुनते हैं तो लोग कहेंगे कि यह गलत है। अगर आप दूसरों की बातों में आकर कोई और रास्ता चुनते हैं तब भी लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी रास्ता चुनो, लोग तो बोलेंगे ही। फिर क्यों ना ऐसा रास्ता चुना जाए जो हमारे दिल की आवाज हो, जो सच हो, जो सही हो। कल्पना करो,
एक कलाकार है जो अपने मनपसंद चित्र बनाता है। कुछ लोग उसकी सराहना करते हैं तो कुछ कहते हैं कि उसकी कला अच्छी नहीं है। अगर वह लोगों की आलोचना से डरकर अपने चित्र बनाना छोड़ दे तो क्या उसकी कला कभी निखर पाएगी? क्या वह अपने वास्तविक लक्ष्य तक पहुंच पाएगा? नहीं। लेकिन अगर वह आलोचना को नजरअंदाज करके अपनी कला में सुधार करता रहे तो एक दिन वही लोग उसकी तारीफ करेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही समझाया था। जब अर्जुन युद्ध से पहले हिचकिचा रहा था तब वह सोच रहा था कि यदि उसने अपने ही संबंधियों के खिलाफ युद्ध किया तो समाज उसे क्या कहेगा। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, यह सोचो कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। अगर तुम अपने धर्म और सत्य से पीछे हटे तो इतिहास तुम्हें कायर के रूप में याद करेगा। सच यही है कि लोग हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन जो अपने सिद्धांतों और सच्चाई पर डटा रहता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी महान वैज्ञानिक ने यह सोचकर प्रयोग करना बंद कर दिया होता कि लोग उसे पागल समझेंगे तो क्या आज विज्ञान इतना आगे बढ़ता? अगर कोई खिलाड़ी यह सोचकर मैदान में कदम ना रखता कि लोग उसकी हार पर हंसेंगे तो क्या वह कभी जीत पाता? लोगों की बातें वही सुनते हैं जो अपने लक्ष्य को लेकर कमजोर होते हैं। जो सच्चे होते हैं वे अपनी राह खुद चुनते हैं और उसी पर चलते हैं। जब तक हम लोग क्या कहेंगे कि डर में फंसे रहेंगे तब तक हम अपने जीवन में कभी भी खुलकर फैसले नहीं ले पाएंगे। इसलिए अपने सत्य, अपने कर्तव्य और अपने आत्मसम्मान के लिए जियो। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत करो, क्योंकि अंत में वही सच टिकता है, बाकी सब सिर्फ बातें होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्रता महानता की पहचान है। लेकिन जब कोई अधर्म को सत्य साबित करने का प्रयास करे तो वहां सिर झुकाना नहीं बल्कि सत्य के लिए खड़ा रहना ही धर्म है। जीवन में झुकना हमेशा कमजोरी नहीं होता। कई बार विनम्रता हमारे व्यक्तित्व को और निखारती है। जब हम बड़ों के सामने आदर से सिर झुकाते हैं, जब हम ज्ञान के सामने झुकते हैं, जब हम अपने प्रियजनों के प्रेम में झुकते हैं, तब यह हमारी ताकत होती है। यह दिखाता है कि हम अहंकारी नहीं हैं, बल्कि हमें अपने मूल्यों का सम्मान करना आता है। लेकिन जब कोई हमें गलत साबित करने के लिए जबरदस्ती दबाने की कोशिश करे, जब कोई सच को झूठ और झूठ को सच बनाने का प्रयास करे, तब झुकना हमारी कमजोरी बन जाती है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार यह समझाने की कोशिश करे कि आप गलत हैं, सिर्फ इसलिए कि आप उनके अनुसार नहीं सोचते, तो क्या इसका मतलब यह है कि आप सच में गलत हैं? बिल्कुल नहीं। यह सिर्फ उनके दृष्टिकोण का परिणाम है। यदि आप अपने सत्य को जानते हैं, अपने निर्णयों में स्पष्ट हैं, तो आपको सिर झुकाने की जरूरत नहीं। कल्पना करो, एक विद्यार्थी अपनी मेहनत से पढ़ाई करता है और अच्छे अंक लाता है, लेकिन उसके कुछ साथी कहते हैं कि उसे सफलता सिर्फ किस्मत से मिली है, मेहनत से नहीं। यदि वह इन बातों से प्रभावित होकर अपने प्रयासों को हल्का कर दे, तो वह धीरे धीरे अपनी मेहनत से ही दूर हो जाएगा। लेकिन यदि वह अपनी सच्चाई पर टिका रहता है और यह समझता है कि उसकी सफलता उसके परिश्रम का परिणाम है, तो लोग कुछ भी कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह